इसलिए मैं कहता हूँ जो मास्टर्स की लाइफ है बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू बैचलर। वैसे अपनी लाइफ के अंदर आसान नहीं है, यानी जो स्टूडेंट लाइफ है वो इतनी आसान नहीं है, लेकिन अगर कंपेयर करें तो मास्टर की जो लाइफ है वो बहुत आसान है। अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। अच्छा यार, मैंने रिसेंट एक वीडियो बनाई बैचलर के स्टूडेंट्स के ऊपर, जिसमें मैंने बताया कि बैचलर के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि यूके के अंदर बैचलर पे आ रहे हैं वो किस तरह अपनी फ़ीस जो है वो मैनेज करते हैं, यानी उनका जो पे रेट होता है वो क्या होता है, उनके जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं वो उनके क्या होते हैं, वो किस तरह जो है अपनी फ़ी मैनेज कर सकते हैं। उसमें मैंने एक एक चीज़ डिटेल के साथ बताई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप बैचलर पे आ रहे हैं आपको समझ आ जाएगी, आपके एक एक चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि किस तरह आपने अपनी सेविंग करनी है, किस तरह आपने जो है वो अपनी फ़ी पे करनी है। तो आज की जो वीडियो है मैंने बनानी है मास्टर्स के स्टूडेंट के ऊपर, जो कि मास्टर्स पे इधर यूके के अंदर आ रहे हैं, कि वो जो है अपनी फ़ीस किस तरह पे करेंगे, उनका वेज रेट क्या होगा, उनके डेली एक्सपेंसेस क्या होंगे, किस तरह जो है वो अपनी फ़ी मैनेज करेंगे। तो यार सबसे पहले मैंने बताया था कि जो वेज रेट डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर। जो मास्टर के स्टूडेंट्स आ रहे हैं ऑलमोस्ट उनकी जो एज होती है वो 21-23 प्लस होते हैं, यानी ऑलमोस्ट उनकी एज जो है वो 23 ईयर्स ओल्ड हो चुकी होती है। अपने अपने कंट्री में अगर उन्होंने BS किया है या मास्टर्स किया है तो उधर ही उनकी जो एज होती है वो 21-22 ईयर्स हो जाती है। तो जब वो अप्लाई करते हैं तो जो उनकी एज होती है वो 23 या इससे ज़्यादा हो चुकी होती है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन इससे कम, बहुत कम चांसेस, बहुत रेयर चांसेस होते हैं जो कि इनकी एज कम हो। तो मिनिमम वेज रेट की अगर बात की जाए मास्टर के स्टूडेंट्स के लिए वो होती है 23 ईयर ओल्ड से या इससे ज़्यादा की, वो होती है 10.42 इनका जो वेज रेट होता है। तो बैचलर का मैंने बताया था, मैंने वो बताया कि आप जब वीडियो वो आपकी कंप्लीटली वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो अगर मास्टर्स की बात की जाए तो इनको 20 आवर्स ही अलाउ होते हैं। ये इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं है कि बैचलर के और मास्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनको एक ही टाइम अलाउ होता है, एक वीक के अंदर 20 आवर्स, एक मंथ के अंदर 80 आवर्स। तो अगर 20 आवर्स की बात की जाए 10.42 के साथ 20 आवर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो उनका जो एक वीक की जो उनकी इनकम बनती है वो बनती है 208.4 पाउंड, यानी 208.4 पाउंड। 208 राउंड फिगर कर लेते हैं, 208 पाउंड का एक वीक का बनता है। तो अगर 4 वीक की बात की जाए, एक मंथ में 4 वीक होते हैं, अगर उसकी बात की जाए तो 4 वीक को 10.42 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बनते हैं आपके 833.6 पाउंड, यानी 834 पाउंड आपके बनते हैं एक मंथ के अंदर। ये आपकी है पार्ट टाइम जॉब, यानी आपने एक साल यूनिवर्सिटी जाना है तो अगर 2 सेमेस्टर हैं आपको तो एक सेमेस्टर के बाद आपको 2 मंथ का ब्रेक होगा, फिर दूसरे सेमेस्टर के बाद आपको 2 मंथ का ब्रेक होगा। तो यानी टोटल 4 मंथ की आपको सेमेस्टर ब्रेक होती है, 8 मंथ आपने यूनिवर्सिटी जाना होता है। तो जो एक मंथ में आपके बने हैं 834 पाउंड, तो इसको 8 के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए पार्ट टाइम जॉब करके तो ये आपके टोटल बन जाते हैं 6,668 पाउंड, यानी राउंड अबाउट 6,670 पाउंड आपके बन जाते हैं 8 मंथ के अंदर, जिधर आपको पार्ट टाइम जॉब अलाउ होती है, पार्ट टाइम वर्क आपको अलाउ होता है। इसके बाद अगर बात की जाए फुल टाइम की, यानी जो 2 मंथ आपको ब्रेक होनी है सेमेस्टर ब्रेक, उसमें आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी से लेटर लेना है फुल टाइम वर्क का, तो अपनी कंपनी को प्रोवाइड कर देना है जी मुझे फुल टाइम वर्क अलाउ है। आप उधर फुल टाइम काम करोगे, मिनिमम 40 आवर्स आपको एक वीक के अंदर अलाउ होंगे। अगर 40 को 10.42 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आपके बनते हैं 416 पाउंड ऑलमोस्ट, आपके एक जो है वो वीक के अंदर बनते हैं। इतनी इनकम आपकी बनती है 416 पाउंड। तो अगर आपको एक मंथ में फुल टाइम जब आप वर्क करते हो तो अगर इसको 10.42 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आपके बनते हैं 1667, यानी 1670 पाउंड राउंड अबाउट करके आपके एक मंथ के अंदर बन जाते हैं जब आपको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है। तो अगर ये सारे को 4 मंथ आपको फुल टाइम वर्क अलाउ है, 1670 एक मंथ में बने हैं, तो 1670 को 4 के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आपकी इनकम बनती है 6,668 पाउंड। यानी इधर पार्ट टाइम जॉब करके 8 मंथ में आपके इतने पैसे बने थे, इधर फुल टाइम आपने काम किया है तो इधर आपके इतने पैसे बन गए हैं फुल टाइम 4 मंथ में काम करके 6,668 पाउंड। टोटल अगर इनको सम अप किया जाए एक साल के जो आपके इनकम होगी जो आपने अर्न की है वो आपकी बन जाती है 13,337
पाउंड आपने एक साल के अंदर अर्न की है, पार्ट टाइम जॉब करके और फुल टाइम जॉब करके। इसके बाद अगर आते हैं एक्सपेंसिव की तरफ, सारी बात है आपने के एक्सपेंसिव भी होने हैं, फूड कास्ट आपकी होनी है, ट्रैवलिंग कास्ट होनी है, सिम का कॉन्ट्रैक्ट होना है, इसके बाद और कोई तरह के एक्सपेंसिव है मैं आपको बताता हूँ। फूड की अगर बात की जाए तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आप घर पे कुकिंग करते हो तो आपके जो एक्सपेंसिव होते हैं वो 120 से लेकर 150 पाउंड तक आपके जो है वो एक्सपेंसिव आ जाते हैं फूड कॉस्ट के ऊपर। अगर आप बाहर से खाना खाते हो तो मिनिमम आपका 200 से लेकर 250 पाउंड बाहर लगेगा। तो मैं यही प्रेफर करूँगा खाना घर पे बनाए, कभी कभार बाहर से खा लिया, कभी कभार घर पे खा लिया। तो मैं एक एवरेज 150 पाउंड रख रहा हूँ आपकी फूड कॉस्ट। अगर 150 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, सारी बात है पूरा साल आपने खाना खाना है, तो इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आपके बन जाते हैं 1800 पाउंड एक साल की जो फूड कॉस्ट आपकी आएगी। इसके बाद आते हैं रूम रेंट की तरफ। रूम रेंट जो है वो आपने देना ही देना है, जॉब कर रहे हो नहीं कर रहे, पार्ट टाइम फुल टाइम जो भी कर रहे हो, रूम रेंट जो आपका फिक्स हो गया हुआ है वो आपने देना ही देना है। तो मैं रूम रेंट जो है वो एक एवरेज 300 पाउंड रख रहा हूँ। ये एक्सेप्शन हो सकती हैं कि आप लंदन में रह रहे हो या किसी स्टूडियो में रह रहे हो या किसी फ्लैट में रह रहे हो, उसका रेंट जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन मैं एक शेयरिंग रूम की बात कर रहा हूँ, एक एवरेज 300 पाउंड। तो 300 पाउंड की अगर बात की जाए 12 महीने आपने रेंट देना है तो ये आपका बन जाता है 3600 पाउंड, आपने जो एक साल के अंदर रेंट पे करना ही करना है। इसके बाद अगर बात की जाए ट्रैवलिंग कास्ट, ट्रैवलिंग कास्ट ज़्यादातर जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी की कास्ट आएगी, जो कि आपने यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है। तो यूनिवर्सिटी में मैंने ऊपर बात की है कि आपने यूनिवर्सिटी में सिर्फ 8 महीने जाना है, 8 महीने के बाद 4 जो महीने आपको 2 मंथ पहले और 2 मंथ बाद में जो है वो सेमेस्टर ब्रेक मिल जाएगी। तो 8 महीने की अगर बात की जाए मैं एक एवरेज के तौर पे 100 पाउंड आपको एक मंथ की ट्रैवलिंग कॉस्ट रख रहा हूँ। जब आप मास्टर पे आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी एक ही दिन क्लास होती है, तो 25 पाउंड आप ट्रैवलिंग कॉस्ट कर लें एक दिन की, तो 4 दिन आपने जाना है पूरे जो है महीने के अंदर, तो आपकी 100 पाउंड कॉस्ट कर लें। इतनी होती नहीं अगर आप कहीं करीब रह रहे होते हो। तो जब कोशिश मैं इसलिए कहता हूँ, प्रेफर करता हूँ कि जब आप यूनिवर्सिटी किसी में आओ तो कोशिश करो यूनिवर्सिटी के करीब तरीन रहो, यानी जिधर आपकी यूनिवर्सिटी है उधर ही आप रहो, ताकि आपकी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो बच सके। बहरहाल एवरेज बात करें 100 पाउंड, 8 महीने अपने यूनिवर्सिटी जाना है तो 800 पाउंड सीधी सीधी आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट चली जाएगी। इसके बाद सिम कॉन्ट्रैक्ट आपने जो है वो करवाना ही करवाना है, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। आपका जो सिम का पैकेज है वो चलना है तो वो पूरे 12 महीने चलना है। एक एवरेज के तौर पर जो है वो एक मंथ का 20 पाउंड लगा लें, 15 से लेकर 25 पाउंड तक एक पैकेज होता है। तो 20 पाउंड अगर लगाएं तो 240 पाउंड 12 महीने का बन जाता है। इसके बाद बात करें मिसकेलिनियस एक्सपेंसेस, यानी कभी आप दोस्तों के साथ बाहर चले गए हैं, कहीं आप घूमने फिरने चले गए हैं, कोई आपको चीज़ पसंद आ गया, कपड़े पसंद आ गए हैं, शूज़ पसंद आ गए हैं, एक मंथ के अंदर 100 पाउंड चलो आप लगा लो। 100 पाउंड अगर आपको पता हो कि आपने सेविंग करनी है तो 100 पाउंड आपके लगते नहीं है, कम लगते हैं। सारी बात है हर महीने आपने नए शूज़ तो नहीं खरीदने, या हर महीने आपने नई जो है वो शर्ट वगैरह या कपड़े तो नहीं खरीदने, लेकिन एक एवरेज के तौर पर अगर 100 पाउंड की बात की जाए 12 महीने का आपको 1200 पाउंड मिसकेलिनियस एक्सपेंसेस में चला जाएगा। अगर इन सब को सम अप किया जाए जो कि आपकी कॉस्ट है, ट्रैवलिंग कॉस्ट, फूड कॉस्ट, सिम का कॉन्ट्रैक्ट, इसके अलावा मिसकेलिनियस प्रोडक्ट जो रूम रेंट है, सब की बात की जाए तो ये आपके टोटल बन जाते हैं 7640 पाउंड जो आपने टोटल खर्च करने हैं। उधर आपने कमाई कितने हैं 13337 पाउंड, इधर आपने खर्च कितने कर दिए हैं 7640 पाउंड। अगर उसमें से माइनस किया जाए 7640 पाउंड माइनस किया जाए आपकी जो टोटल अर्निंग है उसमें से, तो आपके पास बच जाते हैं 5697, यानी 5700 पाउंड ये आपके पास सेविंग आ जाती है। तो एक फ़र्ज करें आपकी जो टोटल फ़ीस है आपकी यूनिवर्सिटी की वो 12000 पाउंड है, आप जो है वो 7000 पाउंड पे करके आए हुए हो, तो बाकी आपकी 5000 पाउंड फ़ीस रहती है। तो साल के बाद ये भाई आपकी 5000 पाउंड फ़ी है जो आके पे कर दोगे। इसलिए मैं कहता हूँ जो मास्टर की लाइफ है बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू बैचलर। वैसे अपनी लाइफ के अंदर आसान नहीं है, यानी जो स्टूडेंट लाइफ है वो इतनी आसान नहीं है, लेकिन अगर कंपेयर करें तो मास्टर की जो लाइफ है वो बहुत आसान है। अब इसमें मैंने एक्सेप्शन मैंने अभी तो बतानी है, जो कि अगर आप यूनिवर्सिटी के करीब रह रहे हो आपकी ट्रैवलिंग कास्ट हो गई, बिल्कुल भी आपकी ट्रैवलिंग कास्ट नहीं आएगी। 2 पाउंड की बस की टिकट लगती है, 3.5 पाउंड का डे सेवर है। अगर 4 दिन आप जाते हैं तो 12-15 पाउंड की आपकी जो है वो ट्रैवलिंग कास्ट आ जाएगी।
तो मैक्सिमम जो है वो आपकी 1 साल के अगर यूनिवर्सिटी आने जाने का किराया लगेगा वो 200-300 पाउंड लग जाएगा। तो ये आपकी ट्रैवलिंग कास्ट यूनिवर्सिटी की आने वाली है अगर आप करीब तरीन रहते हो। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ, जो मैंने गलती कभी की थी तो मेरे वाली गलती ना करें, बिल्कुल यूनिवर्सिटी के करीब रहें, उसके टाउन के करीब रहें, जॉब आपको उधर भी मिल जाएगी। इसके अलावा आपने जाहिर बात है पूरे 8 महीने जाना तो नहीं, कई दफ़ा आप छुट्टी भी कर लेते हो यूनिवर्सिटी से, वो भी आपकी सेविंग है। खाना वगैरह आप घर पे बनाते हैं, जो मिसक्लीनियस मैंने 100 पाउंड आपको बताए हैं उसमें से भी कई दफ़ा कम लगते हैं। यानी ओवरऑल अगर बात की जाए तो आपकी सेविंग जो है वो अच्छी खासी हो जाती है जब आप इधर एज अ मास्टर्स आते हो। तो ये पूरी मैंने जो है वो डिटेल आपके सामने रख दी है। इसलिए जो मास्टर के स्टूडेंट्स हैं वो उनको भी हम यही रिकमेंड करते हैं, तो कोशिश करें मिनिमम 50-60% अपने कंट्री से पे करके आएँ। बैचलर के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं कि उन्हें 3 साल फ़ी पे करनी होती है, आपने 1 ही साल फ़ी पे करनी होती है। तो कोशिश करें उधर से पे करके आएँ, बाकी रिमेनिंग फ़ीस आप इधर आके आसानी के साथ पे जो है वो कर दोगे तो बहुत आसानी रह जाएगी आपके लिए। तो यार यही थी एक डिटेल वीडियो, मैंने सोचा मास्टर के स्टूडेंट के लिए एक वीडियो बनाई जाए कि वो किस तरह अपनी फ़ी मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।